हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल एवं क्षार के बारे में है। तो उसके आपके ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों। तो आपके लिए इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम एक एक करके इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गर्म करने पर बेकिंग सोडा धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है। किस में बदल जाता है? बेकिंग सोडा जो है वो आपका बदल जाता है धावन सोडा में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, जिसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, इसलिए केक में कड़वापन आ जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाता है आपका जो केक होता है वो कड़वा कड़वा सा लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जाता है। तो आप एक बात ध्यान रखना है, ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे? तो बेकिंग सोडा में उपर्युक्त मात्रा में टार्टरिक अम्ल मिलाने से क्या मिला देंगे अपन? टार्टरिक अम्ल या नींबू या जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो मिला देते हैं, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अपना बेकिंग पाउडर में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल को बेकिंग सोडा में मिलाने से क्या प्रभाव होता है। तो टार्टरिक अम्ल को बेकरी के समय बेकिंग सोडा के गर्म होने पर क्या बन जाता है? धावन सोडे से अभिक्रिया करके उसे क्या कर देता है? ये उदासीन कर देता है। इस कारण केक का जो स्वाद है वो अपना बदलता नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपन जो टार्टरिक अम्ल है उसको किस में मिला देते हैं? बेकिंग सोडा में। नींबू वगैरह डाल देते हैं तो उससे अपन अपना जो केक वगैरह है वो फूल भी जाता है अच्छी तरीके से, और वो उसका स्वाद भी मतलब चेंज सा नहीं होता है, अच्छा लगता है। तो हमें दोनों काम चाहिए कि हमारा स्वाद भी परिवर्तित ना हो और अपना केक भी फूल जाए। तो इस तरीके से अपन दोनों काम कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, धातु के साथ किसको मिला रहे हैं अपन? अम्ल को। तो एक बात याद रखना, हम बार बार बता चुके हैं, पिछली वीडियो में भी बताया है कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया करने पर हमारी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी गैस निकलती है? तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? H2, ठीक है। उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करा दी हमने जिंक के साथ। किसके साथ कराई? जिंक के साथ। और H2SO4 की, जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमारा जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस अपनी निकलेगी। इसे अपन कैसे देखते हैं? तो जब हम क्या करते हैं, जलती हुई तीली पर गैस के पास लाते हैं तो यह फट फट कर ध्वनि के साथ जलने लगती है। कैसी? फट फट की आवाज़ आने लगती है और एकदम से जलने लगती है। तो वो जलती है तो थोड़ा सा गैस सी निकलती हुई दिखती है, आप लोग ध्यान से देखना। तो वो कौन सी गैस होती है? आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए, इसी के बाद तीसरा क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे। या बेकिंग सोडा और जो धावन सोडा होता है, या बेकिंग पाउडर और धावन सोडा जो है उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो बेकिंग जो पाउडर है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NHCO3 होता है, जबकि सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट मतलब N2CO3। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं, ठीक है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। आपने चूने का पानी देखा होगा, जो वाइट वाइट लेना और उसमें आप फूंक डाल के देखना, एकदम नीचे से मतलब एक कोई ऐसे जो पाइप आते हैं उससे आप बिल्कुल नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना, तो वो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। जबकि धावन सोडा मतलब NH2CO3 × 10H2O ऐसा कोई गैस उत्पन्न नहीं करता है, यह क्रिस्टलन जल निकालता है। यह क्या निकालता है? क्रिस्टलन जल निकालता है। आपने क्रिस्टलन जल भी पढ़ा होगा, इसी चैप्टर में है आपके लिए। चौथा क्वेश्चन होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाने की क्लोरो एल्कली विधि का वर्णन करना है। कौन सी?
क्लोरो एल्कली विधि का। इसे क्लोरो एल्कली विधि अभिक्रिया क्यों कहते हैं ये भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर क्या करते हैं अपन, एक इस टाइप का कोई सा भी एक बॉक्स ले लेते हैं और उसमें 2 एनोड और कैथोड लगा देते हैं और इसमें कौन सा विलयन भर देते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का विलयन NaCl भर देते हैं के साथ अभिक्रिया करने से इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, पूरा परिपथ बनाएंगे अपन। यहाँ पे ये धन है और ये ऋण है, ठीक है। तो इसे जब विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार। मतलब इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन है वो निकल जाती है और आपका ये NaOH एक क्षार बन जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार। आपको इस तरीके की अभिक्रिया 11th-12th में और आगे को पढ़ने को मिलेंगी, अभी केवल इतना ही है और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। इससे निर्मित उत्पाद क्लोरो एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार या एल्कली होता है, क्या होता है, क्षार होता है। अभी मैंने बताया जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जाएगा आपका क्षार, NaOH, ठीक है। NaOH एक क्षार हो गया और क्लोरीन गैस हो गई और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। क्लोरो क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो जब सोडियम क्लोराइड, ये ही अभिक्रिया है, तो क्या है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर, क्या होकर, वियोजित होकर मतलब टूटकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पादित करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो याद रखना कि जब अपन सोडियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करते हैं या जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको कि इसके जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो ये किस में वियोजित हो जाता है या किस में टूट जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में वियोजित हो जाता है। चलिए 6वां क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके उपयोग क्या क्या है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर कहाँ पर होता है, रसोई में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने में होता है। जो क्रिस्पी से होते ना खस्ता टाइप के, तो वो बनाने में होता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पचाने के लिए भी होता है। जब आपका खाना नहीं पचता तो आप लोग सोडा वगैरह पीते हैं, तो वो भी यही है। इस यौगिक का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या नाम है, बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3 होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल उत्पाद के या मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। आपने क्या लिया यहाँ पे, NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है वो ले लिया, H2O ले लिया, CO2 ले लिया और ये NH3 ले लिया। तो आपका क्या बन जाएगा, NH4 बनेगा और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या बन गया आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इस तरीके से अपन बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ठीक। फिर है धोने का सोडा बनाने की विधि। धोने का सोडा कैसे बनाते हैं हम, तो चलिए आज वो भी देख लेते हैं कि धोने के सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम कार्बोनेट सीधा सीधा बना लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलन से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था ना अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, उसमें से अपन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि Na2CO3 है, इसमें जल मिला देंगे, जलीय विलयन ले लेंगे और इससे Na2CO3 इंटू 10H2O बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से अपने ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब अगली वीडियो में अपन ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।